वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर हमारे पास क्या होता है। प्रेशर हमारे पास वो क्वांटिटी है जो कि एक रेशो है तो किसके दरमियान, फोर्स पर यूनिट एरिया के दरमियान, यानी कि जितना फोर्स हम पर यूनिट एरिया के लिहाज से लगाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाती है, प्रेशर कहलाती है। फोर्स हम न्यूटन में मेजर करेंगे, जबकि एरिया जो है वो हम मीटर स्क्वायर में इसका यूनिट है, और या फिर हम इसको पास्कल्स में भी मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास स्टूडेंट प्रेशर की बात होगी। अब हमने देखना है कि ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स किस तरह से होता है, यानी कि किस तरह से एक मतलब कि ट्रांसमिशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना। ट्रांसमिट कैसे होता है प्रेशर लिक्विड्स में, इसको स्टडी करने के लिए हम एक जो है एक सिस्टम कंसिडर करेंगे जिसे हम जो है यूजुअली रूटीन में फिजिक्स में जो है वो क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम कहा जाता है इसको स्टूडेंट। या फिर आप इसको जो है सिंपल एक हमारे पास एक जिस तरह आपने देखा होगा कि हमारे जो कार लिफ्टिंग के काम भी जो आते हैं सिस्टम्स, वो भी आपने वर्कशॉप से देखे होंगे, वो भी हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि हमने दो कंटेनर्स लिए हैं और दो कंटेनर्स में जो है हमने एक ऑयल फिल कर दिया, जैसे हाइड्रोलिक ऑयल भी कहते हैं, लेकिन अगर आप सिंपल वर्ड्स में अगर देखना चाहते हैं तो हमने फॉर एग्जांपल इसको हमने हमने वाटर से फिल कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब हमने देखना है क्योंकि हम सिर्फ अभी ये स्टडी करना चाहते हैं कि लिक्विड्स में ये प्रेशर किस तरह ट्रांसफर करता है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक पिस्टन लगाई हुई है। पिस्टन हमारे पास वो मतलब कि ढक्कन टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए हम इसको एयर टाइट कर सकते हैं। ठीक, अब ये पिस्टन हमने लगा दी। अब पिस्टन जो है इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रही है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फोर्स को नाम दे देती हूँ, ये Fx फोर्स है, सही, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रही है, और इसके रिजल्ट की वजह से एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जिसे मैं कह देती हूँ कि Fy है, क्योंकि ये जो है इसको अपवर्ड लिफ्ट करेगी। और यहाँ भी हमने एक ये पिस्टन जो है वो रख दिया, सही। अब ये जो एरिया है, यानी कि इसका एरिया, जिस एरिया पे ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वो मैं कह देती हूँ कि ये Ay एरिया है। और ये जो एरिया नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला एरिया जो है ये हमारे पास Ax एरिया। ये तो हमने जस्ट सिंबल्स दिए हैं ताकि हम इन चीज़ों को दोनों को आसानी से कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास कंटेनर 1 है और ये मेरे पास कंटेनर 2 है, तो इस दोनों कंटेनर्स पे मैं अगर प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल कंटेनर 1 के लिए फाइंड आउट करना चाहती हूँ कि मैं इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली वो पॉइंट मैं आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ कि मैं इस पॉइंट पे, ये जो मैंने पिंक कलर से शो कर दिया है, इस पॉइंट पे मैं प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहती हूँ। तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ कि Px जो मेरे पास प्रेशर आएगा इस पॉइंट पे, वो मेरे पास बराबर होगा Fx डिवाइडेड बाय Ax, यानी कि पर यूनिट एरिया के लिहाज से जितनी वो उसने फोर्स लगाई वो हमारे पास क्या होगा, प्रेशर होगा। यानी कि इतने एरिया पे फोर्स लगी है तो वो हमारे पास ये फोर्स आ गई। अब इसी पॉइंट पे अगर मैं देखूं कि मेरे पास ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो उस टाइम पे इतने फोर्स पे इतने एरिया पे फोर्स एक्सर्ट हो रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो मेरे पास वो क्या आएगी, अगर मैं डिफरेंट कलर से बना देती हूँ इसको स्टूडेंट, कि मेरे पास वो आएगी Py, और Py मेरे पास क्या फोर्स किसके बराबर होगी, Fy होल डिवाइडेड बाय Ay के। ठीक, तो ये हमारे पास जो है इन दो पॉइंट्स पे जो है वो प्रेशर की वैल्यू आ गई। अब अगर हम देखें स्टूडेंट, अगर इस बात पे गौर किया जाए तो ये वाला पॉइंट जो था हमारे पास और ये वाला पॉइंट जो था, इससे एक ही हाइट पे पड़े हुए, यानी कि इनकी हाइट जो है ग्राउंड से अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, सेम हाइट पे। और हमने ये बात पढ़ रखी है कि हमारे पास जो प्रेशर इन लिक्विड होती है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, रो जी एच के बराबर होती है। यानी कि उनमें दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक रो पे और एक एच पे। और जी तो हमारे पास कांस्टेंट है जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये कांस्टेंट है, यानी कि सिर्फ एक डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करेगी और एक डेप्थ पे डिपेंड करेगी, यानी कि हाइट पे डिपेंड करेगी। अगर मैं ये कहती हूँ कि ये वाटर है, क्योंकि इस कंटेनर में भी वाटर पड़ा हुआ है, इस कंटेनर में भी वाटर है, तो इन दोनों की डेंसिटी तो सेम होगी और हाइट जो है वो भी हमारे पास सेम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी सेम है और यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी सेम है। तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इन दोनों पॉइंट पे जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। यानी कि Px जो है वो हमारे पास बराबर होगा Py के। इन दोनों पॉइंट्स पे हमारे पास प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब मैं ये वैल्यूज अगर पुट करूं स्टूडेंट्स तो मुझे ये पता चलता है कि Fx डिवाइडेड बाय Ax जो है वो मेरे पास किसके बराबर आ गया, F y होल डिवाइडेड बाय ए वाई के बराबर आ गया। और अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहती थी कि अगर मेरे पास ये तो वो अप्लाइड फोर्स थी Fx जो कि मैंने अप्लाई की इसको मतलब कि इस पंप के जरिए इस वाले कंटेनर पे, कंटेनर 1 पे, और उसकी वजह से ये वाली फोर्स जो है मतलब कि एक्सर्ट हुई और ये वाला पिस्टन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट अप हो गया। ठीक है, तो अब ये वाली फोर्स मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ, यानी कि Fy फोर्स अगर मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि मेरे पास यहाँ आंसर जो आएगा वो
वो एफ एक्स इंटू ए वाई होल डिवाइडेड बाय ए एक्स आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास वो मतलब कि फॉर्मूला बना जिसके जरिए मैं जो है फोर्स फाइंड आउट कर सकती हूँ एट पॉइंट, यानी कि इस कंटेनर पे, यानी कि एफ वाई फोर्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। अगर अब मैं देखूं, यानी कि इसके जरिए अगर मैं अब मैं इस रिजल्ट कंक्लूजन देखना चाहती हूँ कि मेरे पास इस रिजल्ट का मतलब क्या है। अगर रिजल्ट का मतलब मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास जो ए वाई था, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, मतलब कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था जिसे मैंने ए वाई से डिनोट किया वो ज्यादा है ए एक्स से, यानी कि जैसे कि फिगर में भी शो किया गया है कि हमारे पास जो ए वाई एरिया है वो ग्रेटर है ए एक्स एरिया के। तो इससे मुझे पता चलता है कि अगर ए एक्स की वैल्यू बड़ी होगी, ए वाई की वैल्यू सॉरी बड़ी होगी ए एक्स की वैल्यू से, तो इसका मतलब है कि फोर्स जो होगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि एफ वाई फोर्स भी ग्रेटर होगी एफ एक्स फोर्स से। क्यों? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको एक एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छी तरह शो कर सकती हूँ, अगर मेरे पास ए वाई की वैल्यू जो है वो 10 मीटर स्क्वायर है और ए एक्स की वैल्यू जो है, ये मेरे पास ए वाई की वैल्यू है और ए एक्स की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी है 5 मीटर स्क्वायर है, तो मैं अगर इसको मतलब कि डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 5, तो मेरे पास 2 आंसर आता है। ठीक है, तो मैं इसको मतलब कि एफ एक्स को मल्टीप्लाई करूंगी, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से और वो बराबर बनेगा एफ वाई के, यानी कि उसमें 2 का जो एक फैक्टर है वो एक्स्ट्रा आ गया है, जिसकी वजह से मुझे ये पता चल गया कि एफ वाई जो है वो बड़ा होगा एफ एक्स के हमेशा, अगर हमारे पास ए वाई जो है वो बड़ा होगा ए एक्स से। अगर ए वाई बड़ा है ए एक्स के तो इसका मतलब है एफ वाई भी बड़ा होगा एफ एक्स के। इससे स्टूडेंट्स इस मतलब कि ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल के जरिए इसको शो कराने की कोशिश की है, लेकिन इससे हमें जो कंक्लूजन हमारी निकली है वो हमें ये निकली है कि अगर मैं थोड़ी अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो एग्जर्ट करूं, मतलब कि एक छोटा कंटेनर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है उसके ऊपर मैं अगर थोड़ी भी फोर्स लगाऊं तो उसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी वो बहुत लार्ज होगी, यानी कि मैं थोड़ी फोर्स लगा के ज्यादा जो हैवी लोड है उसको लिफ्ट अप कर सकती हूँ, ज्यादा वजन जो है वो उठा सकती हूँ, जिससे मुझे ये मेरे काम में क्या पैदा करेगा, एक आसानी पैदा करेगा। और ये हाइड्रोलिक सिस्टम जिस तरह से आपने देखा होगा कि वर्कशॉप्स में कार को लिफ्ट अप करने के काम आ जाता है, और कार अगर हम यूजुअल देखें तो हम वैसे लिफ्ट अप नहीं कर सकते, लेकिन हाइड्रोलिक सिस्टम्स को यूज करते हुए हम बहुत आसानी से स्मॉल अमाउंट फोर्स को एग्जर्ट करके लार्ज जो है वो फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं, जिससे वजह से हम जो है हैवी लोड जो है उसको क्या कर सकते हैं, लिफ्ट अप कर सकते, उठा सकते हैं, बहुत आसानी से उठा सकते हैं। जिससे मुझे ये पता चलता है कि जो लिक्विड में ट्रांसमिशन हुआ, मतलब कि ट्रांसमिशन यानी कि प्रेशर जो है इन दोनों पॉइंट्स पे सेम था, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया के डिफरेंस की वजह से, जस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया के डिफरेंस की वजह से मेरी जो फोर्स की वैल्यू थी वो इंक्रीज हो गई, और जिसकी वजह से मैंने अपना काम जो है उसको बहुत आसान कर लिया। तो ये है स्टूडेंट ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड्स, जो कि आज हमने स्टडी किया है।